अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जूदी वल करमी वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिल के पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। कि कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सब मिलके पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और अता किया मुझे को दर्द उल्फत कहाँ थी इस पुर खता की किस्मत। कि अता किया मुझे को दर्द उल्फत कहाँ मुझ पर खता के किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है। सब मिल के कहें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे कि गैर के दर पे जाऊं क्यों दस्ते तलब बढ़ाऊं क्यों। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गैर के दर पे जाऊं क्यों दस्ते तलब बढ़ाऊं क्यों। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लो लगी है। सब मिलके कब पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और ये शेर तारीख के हवाले से समाप्त कर लें कि नबी का बचपन था क्या सलोना
के चांद था आपका खिलौना कि नबी का बचपन था क्या सलोना के चांद था आपका खिलौना कभी खिलौने को तोड़ते हैं कभी खिलौना बना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दूध पाक पढ़े सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करमी व अली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशार समाअत फरमा लें। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने। मचल के कह रहे सुभान अल्लाह। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने। अरे दुनिया से अंधेरे को दुनिया से अंधेरे को मिटाया हुसैन ने। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने। और ये शेर आप हजरात के हवाले से पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। कश्ती को डूबने से बचाया हुसैन ने। कश्ती को डूबने से बचाया हुसैन ने। उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने। उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने। और मैदान करबला में कटा के अपना सर। मैदान करबला में कटा के अपना सर। ज़ौमे यज़ीदियत को ज़ौमे यज़ीदियत को मिटाया हुसैन ने। अपने लहू से गुलशने इस्लाम सींच कर। अपने लहू से गुलशने इस्लाम सींच कर। इस्लाम के चमन को इस्लाम के चमन को बचाया हुसैन ने। इस्लाम के चमन को बचाया हुसैन
ने दुनिया में कैसे जीते हैं मर्दाने हक वसीम, दुनिया में कैसे जीते हैं मर्दाने हक वसीम। अरे सरदे के करबला में, सरदे के करबला में बताया हुसैन ने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदे के करबला में बताया हुसैन ने। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा जी लगा के बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूध व सलाम की डालियां पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफूज जिसके दिल में मोहब्बत हसन की है, महफूज जिसके दिल में मोहब्बत हसन की है, लारैब ऐसे शख्स पे रहमत हसन की है। महफूज जिसके दिल में मोहब्बत हसन की है, लारैब ऐसे शख्स पे रहमत हसन की है। और कहने के वास्ते तो मुसलमान हैं मगर, कहने के वास्ते तो मुसलमान हैं मगर सूरत हुसैन की है, नसीरत हसन की है। सूरत हुसैन की है, नसीरत हसन की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि महबूब तुम फरमा दो कि ए लोगों, मैं इस दावतो तबलीग के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरी आल से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहतरम हज़रात, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़कर मदीना तैयबा आए और दीन की तबलीग का काम शुरू किया, तो आपने अपना कारोबार, अपना तिजारत वाला काम बंद कर दिया, सिर्फ दीन की तबलीग में आप लग गए। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करने लगे तो लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, दीन की बातें सुनते और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते।
जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कारोबार बंद कर दिया, तिजारत करना बंद कर दिया, सिर्फ दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया, तो सहाबा इकराम ने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारोबार बंद है, तिजारत बंद है, बिजनेस बंद है, मेहमान अल्लाह के नबी के घर पर जमा होते हैं। अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए कि दूरो दराज इलाके से जो मेहमान आपके दरवाजे आता, आप उसके खाने का भी इंतजाम करते हैं, उसके पीने का भी इंतजाम करते हैं, उसके ठहरने का भी इंतजाम करते हैं। तो सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि हम सब मिल करके कुछ माल जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नजराना पेश करें। कह दे सुभान अल्लाह। यानी सहाबा इकराम की इस सीरत से, इस बात से पता चला कि उलमाए किराम की मदद करना, हर तरह से जो दीन की तबलीग कर रहा हो उसकी इमदाद करना, उसकी मदद करना, ये सहाबा इकराम का तरीका है। तो तमाम सहाबा ने आपस में चंदा करके कुछ माल इकट्ठा किया और लेकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंच गए। कहा या रसूल अल्लाह, ये कुछ नजराना लेकर हम गुनहगार आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, इसे कबूल फरमा ले। आपके घर पर मेहमान बहुत आते हैं, अखराजात बहुत ज्यादा हैं और आपने तिजारत भी बंद कर दिया, बिजनेस भी बंद कर दिया, तो ये छोटा सा नजराना कबूल फरमा ले। जब सहाबा इकराम ये नजराना लेकर पहुंचे, उसी वक्त परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील को भेजा और कहा जाओ कुरान करीम की इस आयत करीमा को मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दो। वो आयत करीमा कौन सी थी? यही वो आयत करीमा थी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, तुम फरमा दो कि मैं इस दावत व तबलीग के बदले तुमसे कोई नजराना नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, फिर यह कोई स्पेशल ऑर्डर आया है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ, अहले बैत में हजरत अली की जात है, हजरत फातिमा ज़हरा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है, और उनकी नस्ल में जितनी भी औलादे पैदा होंगी उनसे तुम्हें मोहब्बत करनी होगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम सुनाया, ये पैगाम रब की तरफ से आया था, ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया था। खुद परवरदिगार आलम ये हुक्म दे रहा है कि लोगों मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, यानी अली और फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। जब ये पैगाम आ गया तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा इकराम को जब परवरदिगार आलम का पैगाम मिल गया तो तमाम सहाबी इमाम आली मकाम से, मौलाए कायनात से, हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने लगे। अब मोहब्बत देखिए कि सहाबा इकराम को किस कदर अहले बैत से मोहब्बत है, नबी की आल से मोहब्बत है। अंदाजा लगाएं मेरे दोस्तों, एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर के तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं और मुहद्दिसीन में आपको मुहद्दिसीन का अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, आपको बहुत सारी हदीसें याद थी। आप सहाबा इकराम के दरमियान बैठ करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाया करते थे। वो जमाना इंटरनेट का नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए से उनकी तकरीरें पहुंच रही थी और
लोग इंटरनेट के जरिए से उनको जान रहे थे। अजीजान गिरामी, हकीकत तो ये है कि जो नबी का सच्चा आशिक हो जाता है सारी दुनिया उससे मोहब्बत करने लगती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अजीजान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सहाबा इकराम को सुनाया करते और लोग आपकी बारगाह में जमा होते, मोहब्बत करते, मोहब्बत से पेश आते, प्यार करते। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, आपसे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहब्बत की वजह यह है कि मैं जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत में डूबकर नबी की हदीसें सुनाता हूँ तो नबी की मोहब्बत की वजह से परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में ये वसवसा डाल देता है कि अबू हुरैरा से तमाम मखलूक खुदा मोहब्बत करे। किसी शायर ने कहा कि मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मैं मदीना आ गया हूँ तेरी नात पढ़ते पढ़ते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नबी की मोहब्बत में नबी की तारीफ करता हूँ, नबी की हदीसें सुनाता हूँ तो लोग नबी की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बता ये रहा था कि एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम के झुरमुट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें बयान कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, उस वक्त कुछ देर पहले बारिश हो चुकी थी, बारिश की वजह से जमीन पे पानी भरा हुआ था। जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ जब बारिश हो जाती है तो कहीं कीचड़ होता है, कहीं खड्डे में पानी भरा होता है और मेरे दोस्तों लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हदीस सुना रहा था, सहाबा इकराम का मजमा था, तमाम सहाबी हदीस सुन रहे थे कि अचानक मेरी निगाह ने क्या देखा, इमाम हसन घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं और फिर जब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से उतरे तो आपका पैर वहीं पे एक छोटा सा खड्डा था और उस खड्डे में आपका पैर चला गया, जिसकी वजह से आपके पैर में कीचड़ लग गया, आपके पैर में मिट्टी लग गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि शहजादे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैर में मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गया, तो आपने हदीस सुनाना बंद कर दिया और उठ करके बाहर आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैर में जो कीचड़ लगा था उसे अपने रुमाल से साफ करने लगे। इमाम हसन फरमाते हैं, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरे पैरों की मिट्टी क्यों छुड़ा रहे हैं? आप मुझसे बुजुर्ग हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आपका बुलंदो बाला मकाम है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, मेरे बाल अभी काले हैं, मैं आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखता, उसकी वजह क्या है? तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि रब ने ये फरमाया है कि मेरे महबूब के घर वालों से मोहब्बत करो। मैं इसलिए तुम्हारी मोहब्बत में साफ कर रहा हूं कि कल हो सकता है यही मोहब्बत हमारी कामयाबी का जरिया बन जाए। तो जब सहाबा इकराम इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से प्यार करते हैं, तो हम जैसे गुनहगार अगर उनकी मोहब्बत में अपना चंद मिनट, अपना कीमती लम्हा अगर हुसैन की मोहब्बत में दे रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत में उनकी महफिल में आए हैं, उनकी महफिल में बैठे हैं, तो याद रखो मेरे दोस्तों, यकीनन हुसैन पाक की मोहब्बत हमारी बख्शिश का जरिया हो जाए। अब और आगे चलो मेरे दोस्तों, बड़ा ही प्यारा वाकया है। सहाबा इकराम अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं,
कितना प्यार करते हैं। अगर आप नमूना देखेंगे, सहाबा इकराम की सीरत देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि आप उस वक्त मदीने के बादशाह हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, आपके जानशीन हैं और 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर बैठे एक मीटिंग कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जरूरी मीटिंग थी कि जब मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए आए। हजरत उमर ने कहा, ए अब्दुल्ला बाहर जाओ, मीटिंग चल रही है। आज आप देखते होंगे हमारे दुनिया में, हमारे माशरे में ये माहौल है कि किसी मंत्री का बेटा आ जाए तो उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन ये हजरत उमर का जो ना किरदार देखो कि बगैर इजाजत के अगर बेटा भी आए तो उसे बाहर कर देते हैं। और फिर जब बाहर किया तो एक जुमला कहा, ए अब्दुल्ला दरवाजे पर खड़े रहना, अगर कोई आए तो बगैर इजाजत के अंदर ना आने देना। हजरत अब्दुल्ला दरवाजे पर खड़े हो गए। मेरे दोस्तों, कई लोग आए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम से मिलने के लिए, किसी को मिलने नहीं दिया गया। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसी वक्त आए और हजरत अब्दुल्ला से कहा कि क्या आपके वालिद हजरत उमर अंदर हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अंदर हैं, कहा मिलना चाहता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ये मेरे प्यारे आका हसन, आपको मैं नहीं रोक सकता, हालांकि मेरे वालिद का हुक्म है कि कोई आए तो अंदर ना आने देना, मीटिंग चल रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना तो आप फरमाते, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं थी, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने आया था, अब वो मीटिंग में है तो मैं जोहर की नमाज के वक्त मिल लूंगा। जब मीटिंग खत्म हुई हजरत उमर ने पूछा कि कोई मिलने तो नहीं आया था? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आए तो बहुत लोग थे, लेकिन बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए। हजरत उमर ने कहा, क्या तुमने उन्हें रोका तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला फरमाते, नहीं, मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने उन्हें अंदर जाने से रोका नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला से हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर उन्होंने क्या कहा? कहा जोहर की नमाज में मुलाकात कर लेंगे और गुफ्तगू कर ले। इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक आजम जो वक्त के बादशाह हैं, तमाम मुसलमानों के खलीफा हैं, जैसे ही सुना कि सैयदा के लाल फातिमा के लगते जिगर, नबी के दिल के चैन, हम सब के आका इमाम हसन मुलाकात करने आए थे, तो वक्त का बादशाह दौड़ लगाते हुए तेज रफ्तार में चलते हुए हजरत इमाम हसन के घर पर पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। इमाम हसन फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों आए? जोहर के वक्त तो बात हो जाती, मुलाकात हो जाती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर का जुमला देखिए, हजरत उमर फरमाते हैं, रब का हुक्म है कि मेरी अहले बैत, मेरे महबूब के अहले बैत से मोहब्बत करो, भला मैं आपकी मोहब्बत में कैसे ना आता। हजरत उमर से इमाम हसन फरमाते हैं कि आप बाद में भी तो आ सकते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते हैं, ए हसन, ये उमर को ये रुतबा मिला तुम्हारे नाना जान की वजह से। ये खत्ताब का बेटा मामूली सा चरवाहा था जो जंगल में बकरियों को चराया करता था, लेकिन एहसान है तुम्हारे नाना जान का कि तुम्हारे नाना जान ने अपनी गुलामी में ले लिया। आज सारी दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर के नाम से जानती है। आज ये रुतबा मिला है तो तुम्हारे नाना जान की वजह से मिला है। तो भला कैसे मैं नाना जान के नवासे को नाराज कर सकता था? कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन आपके नाना जान नाराज हो जाए, ये उमर तू बादशाह बन गया था और मेरा नवासा मिलने आया था तो तुझसे मुलाकात ना कर सका। मेरे दोस्तों, ये है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत जो नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कर रहे हैं। आज हम भी जो ये जिक्र हुसैन की महफिल सजाए हैं, उसका सिर्फ यही मकसद है, हुसैन की मोहब्बत, इमाम आली मकाम की मोहब्बत। अगर इमाम आली मकाम की मोहब्बत ना होती तो हम सब यहाँ जमा क्यों होते? और आगे चले, हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हो कि हम अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना माल खर्च कर रहे हैं
शीरीनी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, नजराने भी दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो आखिर इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? मेरे दोस्तों, हुसैन की मोहब्बत में ये माल क्या है? अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमें जान भी कुर्बान कर देना चाहिए। माल की क्या औकात है? जान भी कुर्बान करना पड़ जाए तो हम कुर्बान कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या है? सुने, बड़ा ही प्यारा वाकया है। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज करने के लिए जा रहे थे। हज करने के लिए जा रहे थे। जो ज़ादे राह था, जो सामाने सफर था, जिसमें खाने पीने का सामान था, वो सामान वाला ऊंट पीछे रह गया। जो सामान वाला ऊंट था वो पीछे रह गया और हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे। और जब काफी दूर निकल गए तो आपको भूख और प्यास का एहसास हुआ। भूख की शिद्दत सताने लगी तो आपने क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत सामने एक झोपड़ी में रह रही है। वो बाहर आई तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बूढ़ी औरत, अगर तेरे यहाँ कुछ खाने का इंतजाम हो जाए तो हम मुसाफिर हैं और हज करने जा रहे हैं, कुछ खाने का इंतजाम कर दे। तो उस बूढ़ी औरत के यहाँ एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। उसने कहा और तो कुछ है नहीं, ये बकरी का बच्चा है, इसे ज़िबह कर लें और मैं इसे तैयार कर देती हूँ, इसे खा लें। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और फिर उस बूढ़ी औरत ने बकरी के बच्चे को बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों ने खाना तनाउल फरमाया। खाना खाने के बाद जब चलने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बूढ़ी औरत, हम सब मुसाफिर थे, तूने हमारी मदद की। कभी जिंदगी में तुझे किसी परेशानी का सामना अगर करना पड़ जाए और कभी तू मदीना तैयबा आए तो वहाँ हमारे घर का पता पूछ लेना, वहाँ चली आना, तेरी हर तरह की हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब उस औरत ने कहा ठीक है। आप लोग आगे बढ़े और निकल गए। उस औरत का शौहर आया, कहा न जानती थी न पहचानती थी, इनके लिए एक बकरी का बच्चा काट दिया, इनके पीछे खर्च कर दिया, पता नहीं ये क्या दें क्या ना दें। लेकिन उस औरत ने कहा कि अगर कभी वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और फिर मेरे दोस्तों, आप हजरात हज करके वापस हुए। कुछ दिन के बाद उस बूढ़ी औरत के ऊपर परेशानी का वक्त आ गया, परेशानी का सामना करने लगी। तो मदीना तैयबा आई और मदीना तैयबा में इधर उधर घूमती रही कि एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले, मदीने की गली से गुजर रहे थे कि क्या देखा, एक बूढ़ी औरत मदीने की गलियों में ऊंट की मेंगनी चुन रही है। आपने जब देखा तो उस औरत को पहचान लिया। पहचानने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू वही औरत है जिसने हमें सफर में खाना खिलाया था, पानी पिलाया था। उस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ, मैं वही औरत हूँ जिसने आपको खाना खिलाया था, आपके खाने पीने का इंतजाम किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो आ हमारे घर चल। उस बूढ़ी औरत को घर ले गए और उसको घर के अंदर बिठाया और बेहतरीन खाने का इंतजाम किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि तूने हमारी मोहब्बत में एक बकरी का बच्चा काटा था और हमारे खाने का इंतजाम किया था। हम अली के बेटे हैं और नवासे रसूल हैं, हमारी सखावत देखो कि हम एक बकरी के बदले में तुझे 2000 बकरियां दे रहे हैं और साथ में 2000 दिरहम दे रहे हैं। अल्लाह
ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत, ये है नबी के नवासों की सखावत। 2000 बकरी और 2000 दिरहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया और फिर एक गुलाम को उस औरत के साथ कर दिया। कहा जाओ बड़े भाई हसन के घर जाओ और बता देना कि ये वही औरत है जिसने हमें सफर में खाना खिलाया था। गुलाम उस औरत को लेकर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी उस बूढ़ी औरत को, मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 बकरी और 2000 दिरहम आपने उसे दिया और कहा कि जाओ, जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी परेशानी का सामना हो जाए तो नवासे रसूल का घर तुम्हारे लिए खुला है, चली आना, तुम्हारी हर मुसीबत का, हर परेशानी का हल निकाल दिया जाएगा। सोचो मेरे दोस्तों, अगर एक औरत हुसैन की मोहब्बत में एक बकरी का बच्चा कुर्बान कर दे, 2000 बकरियां अता करते नजर आ रहे हैं। तो हम गुलामाने हुसैन अगर हुसैन की मोहब्बत में अपना वक्त कुर्बान कर रहे हैं, अपना माल कुर्बान कर रहे हैं, अपना टाइम कुर्बान कर रहे हैं, तो याद रखो मेरे दोस्तों, कल बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी मोहब्बत की बना पर, इसी महफिल पाक की बरकत से हो सकता है कि इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश हो। अब मेरे दोस्तों देखिए, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी विलादत के बारे में कल मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुई। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों कि ये अहले बैत, नबी के घर वाले, अली की औलाद जो हैं, अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत करना ये हमारी बख्शिश का जरिया है। और जहां एक तरफ हमें हुक्म हो रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, वहीं दूसरी तरफ ये भी हुक्म है कि हमारे सहाबा से भी मोहब्बत। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करके हम कामयाब हो जाएं तो कामयाब नहीं हो सकता, या कोई ये सोचे कि हम सिर्फ सहाबा इकराम से मोहब्बत करके कामयाब हो जाएं तो कामयाब नहीं हो सकता। अहले बैत को मर्तबा मिला नबी के घर से और सहाबा को मर्तबा मिला नबी के दर से। तो जहां अहले बैत से मोहब्बत लाजिम है, वहीं सहाबा इकराम से भी मोहब्बत लाजिम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये मुसलमानों, तुम पर लाजिम है कि तुम्हें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि अहले बैत से जहां मोहब्बत जरूरी है, वहीं सहाबा इकराम से मोहब्बत जरूरी है। और सहाबा इकराम की शान क्या है और सहाबा इकराम ने कुर्बानियां क्या दी। सहाबा इकराम ने भी तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया। तो हम क्यों ना सहाबा से मोहब्बत करें। जहां हम एक तरफ ये बताएं कि 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में नवासे रसूल के पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया, तो दूसरी तरफ ये भी बताना जरूरी है कि इसी मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया। इसी मुहर्रमुल हराम के महीने की पहली तारीख को हजरत उमर फारूक आजम की शहादत हुई। तो जहां हम जिक्र हुसैन मनाएं, वहां पर हमें जिक्र शहादत हजरत उमर फारूक आजम भी मनाना चाहिए। और हमें यह भी बताना चाहिए कि 18 ज़िलहिज्जा को हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। और ये शहादत किस लिए हुई? नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत। अज़ीज़ाने गिरामी, तो हमें सहाबा से भी मोहब्बत है, अहले बैत से भी मोहब्बत है। अब आए देखें कि इमाम
हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हो गई और किस कंडीशन में परवरिश हो रही है, किस कंडीशन में इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश हो रही है। आज हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हमारी परवरिश करने का अंदाज क्या है? और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी माँ थी, उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह पाला, किस कंडीशन में पाला, कैसी तरबियत दी। आज ज़रूरत है कि जिस तरह जनाबे फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों को तरबियत दिया, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे घर की औरतें अपने बच्चों को भी उसी तरह तरबियत दें। अब देखें, जाहिर सी बात है, जब घर का माहौल दीनी होता है, जिस घर का माहौल दीनी होता है उस घर के बच्चे भी दीनदार होते हैं। अब हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई, 2 साल की छोटी और बड़ी उम्र है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल के बड़े हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल के छोटे हैं। अजीज़ाने गिरामी, अब देखिए परवरिश किस तरह हो रही है। आज हमारी घर की औरतें अगर बच्चा हो जाता है तो कहती हैं कि नमाज कैसे पढ़ें मौलाना साहब, नमाज कैसे पढ़ें, बच्चा है पेशाब कर देता है, छोटा बच्चा है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको गोद में लेकर के घर का काम करना पड़ता है, बच्चे की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाते, तिलावत नहीं कर पाते। मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या तुम्हारे यहाँ आज बच्चा हुआ, इससे पहले माओ ने बच्चों को जन्म नहीं दिया? पहले की औरतों ने कि यहाँ बच्चे नहीं पैदा हुए, जो आज आपके पास बहाने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश किस हालत में हो रही देखिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तन्हा है, अकेली है, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई मददगार नहीं है। फिर भी परवरिश का अंदाज देखिए कि जब आप घर में झाड़ू लगा रही हैं तो कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। कहते सुभान अल्लाह। ये है इमाम हसन इमाम हुसैन की अम्मी जान का तरीका कि घर में झाड़ू लगा रही हैं तो कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, घर का बर्तन साफ कर रही हैं तो भी कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, खाना बना रही हैं, चूल्हे पर हांडी को रख दिया है, हांडी में चम्मच चला रही हैं तो कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। इमाम हुसैन को गोद में ले लिया है तो कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। इमाम हुसैन को झूले में लेटा दिया है तो झूले में हुसैन को लेटा करके जहां पैरों से हुसैन को झूला झूला रही हैं, वहीं हाथों में हसन को गोद में लेकर कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहना ये चाहता हूँ कि जब माँ घर की 4 दीवारी के अंदर कुरान करीम की तिलावत कर रही है, हुसैन दूध पी रहे हैं तो कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन की अम्मी जान खाना बना रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, कपड़े साफ कर रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। अब सोचो मेरे दोस्तों, अगर कुरान पाक की तिलावत करके खाना बनाया जाए तो उस खाने में कैसी बरकत होगी। यकीनन ऐसा खाना जब जिस्म के अंदर जाएगा तो उसका दिल नूरे मुस्तफा से, नूरे खुदा से रोशन हो जाएगा। जब माँ दूध पिलाए तो कुरान की तिलावत करके पिलाए तो यकीनन उसका बच्चा क़ारी कुरान होगा, यकीनन उसका बच्चा हाफिज़ कुरान होगा। जब हसन और हुसैन की माँ ने घर की 4 दीवारी के अंदर चलते फिरते उठते बैठते कुरान करीम की तिलावत किया, 4 दीवारी के अंदर तिलावत किया तो मैदान करबला में फातिमा के लगते जिगर ने गर्दन कटाने के बाद नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो कि जिसकी माँ घर की 4 दीवारी के अंदर तिलावत करती है उसका बेटा सर कटा करके नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ता है। जिसकी माँ घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत करे उसका बेटा यकीनन
मैदान करबला में नौके नेज़ा पर तिलावत करता है। आप जायजा ले लें, आज 99% मुसलमानों के घरों का जायजा लें। कुरान करीम जहेज में लेकर तो हमारी माँ बहनें आती हैं, लेकिन सालों साल गुजर जाता है, कभी कुरान की तिलावत करना नसीब नहीं होता। और फिर जब उस कंडीशन में बच्चा जवान होता है, आज हमारी माएँ, हमारी बहनें बच्चों की परवरिश किस माहौल में करती हैं? आज तो मोबाइल का जमाना है, बच्चा रोने लगा, माँ बाप ने गाना लगाया और बच्चे के कान में लगा दिया। बच्चा गाना सुना, माँ बाप फख्र से कहते हैं कि देखो सुन करके चुप हो गया। तो मेरी माँ बहनों, तुमने बचपन से ही अपने बच्चों को गाना सुनाया, फिल्मी दुनिया के एक्टर और उनके किरदार को अपने बच्चों को दिखाया, और जब वही बच्चा जवान होकर, वही लड़की जवान होकर फिल्मी दुनिया वालों की तरह भाग करके शादी कर लेते हैं, अपनी मनपसंद की शादी कर लेते हैं, तब माँ बाप भाग कर आते, मौलाना साहब बात दरअसल ये है कि मेरी लड़की फला के साथ भाग गई, कोई ऐसी तावीज बना दो कि वो वापस आ जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों सुनो, आज ये सब जो कंडीशन है उसकी वजह है ये फिल्मी दुनिया है, ये बॉलीवुड वाले हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है जिसे देख करके आज हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। पहले की माएं जब अपने बच्चों को रोता हुआ देखती थी तो लोरी सुनाती थी कि तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। पहले की माएं अपने बच्चों को दुरूद पाक सुनाती थी, कुरान पाक सुनाती थी। अब बचपन से जब बच्चा कुरान करीम की तिलावत सुनता था, करता था, तो वही बच्चा वक्त का हुसैन आजम बन गया। मेरे दोस्तों, गौसे पाक की अम्मी जान 18 पारे की हाफिज़े कुरान थी, रोजाना तिलावत किया करती रही। सरकारे गौसे आजम अपनी माँ के शिकम में 18 पारे सुन करके माँ के शिकम में 18 पारे के हाफिज हो गए। तारीख उठाकर देख ले कि हमारी माँ बहनों का किरदार जब तक दीनी माहौल का था, दीनदार था, तब तक बच्चे गौसे आजम बनकर के पैदा होते थे। कोई गरीब नवाज की शक्ल में दुनिया में आया, कोई शहीद आजम बनकर आया, कोई इमाम आजम बनकर आया, और कोई बरेली का ताजदार बनकर आया। आज जरूरत है हमें अपने घर के माहौल को बदलने की, हमें अपने घर के हालात को बदलने की। मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि नमाज पढ़ें, अपने घर में नमाज अदा करें, अपने घर में कुरान की तिलावत करें। ये मोबाइल, ये टीवी, ये दुनियादारी से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। वाकई में अगर हसन और हुसैन की दिल में मोहब्बत है तो उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा, उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों ना यजीद के हाथ में हाथ दिया, बैअत क्यों ना की? उसकी वजह थी कि यजीद को शराब पसंद थी, वो शराबी था। यजीद को ज़िनाकारी पसंद थी, वो जानी था। और यजीद को तवाइफों का नाच पसंद था, वो अपने महल में तवाइफों से नाच और गाने करवाता था। यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को न नाच पसंद था, न गाना पसंद था, न शराब पसंद थी, न बदी की वो दावत देते थे, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। और यही वजह थी कि आपने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया। यजीद फासिको फाजिर था, गाना सुनने वाला, नाच देखने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला। भला ऐसे नापाक शख्स के हाथ में इमाम हुसैन हाथ कैसे दे सकते थे? तो याद रखो, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, इमाम अली मकाम की मोहब्बत दिल में है, तो आप भी अहद करें कि जब मेरे आका हुसैन को गाना नहीं पसंद है, नाच नहीं पसंद है, तो हम भी तौबा करते हैं कि आज से इंशाअल्लाह न हम नाच
नाच देखेंगे, न गाना देखेंगे। हम तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे। यकीनन मुसलमानों, जिस दिन इमाम आली मकाम की सीरत तुम्हारी जिंदगी में ढल जाएगी, उस दिन तुम कामयाब हो जाओ। मेरे दोस्तों, हमें अमल की जरूरत है, हमें अमल करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम इन महफिलों को सजाते हैं कि ताकि लोग इस महफिल में आए और उनका किरदार, उनका कैरेक्टर देखे कि हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का किरदार क्या था, कैरेक्टर क्या था। अगर हम उस पर अमल करने लगें तो यकीनन मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन आमीन। बिजाई सय्यदिल मुरसलीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।